दोस्तों, एस्क्रो अकाउंट वो मैकेनिज्म होता है जिसमें कोई थर्ड पार्टी क्या करता है, एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है। अब इसी एलआरडी के केस में लेते हैं, जैसे कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट दे रहा है अपने ऑनर को। अब ऑनर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, पर मंथ जो भी ईएमआई बन रही है वो ईएमआई को क्या करे, पे करे उसी अकाउंट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे रिस्क ये हो जाता है कि ऑनर जब चाहे उस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि एक एस्क्रो अकाउंट, बैंक क्या करती है, एक एस्क्रो अकाउंट खुलाती है। एस्क्रो अकाउंट एक बिचौलिया खाता यानी मिडिलमैन अकाउंट है, जहां किराएदार अपना किराया जमा करता है ताकि बैंक उसमें से अपनी लोन की किस्त पहले काट सके और बचा हुआ पैसा मकान मालिक को दे सके। इसे एक सुरक्षित तिजोरी की तरह कह सकते हैं, जिसमें चाबी बैंक के पास होती है। यह पक्का करता है कि किराए का पैसा पहले कर चुकाने हो जाएगा, ताकि मकान मालिक उसे कहीं और न खर्च कर दे। तो एस्क्रो अकाउंट ओपन होने पे क्या होता है कि इसमें तीन पार्टियां होती है। इसमें एलआरडी के केस में तीन पार्टियां होती है। एक बैंक होगा, दूसरा आपका टेनेंट होगा, तीसरा होगा ऑनर होगा। यानी बैंक वो होगा जो उस प्रॉपर्टी पे लोन दे रहा है, यानी जो एलआरडी लोन दे रहा है बैंक, वो पार्टी होगा। तो अब जैसे ही क्या होता है कि रेंट क्रेडिट होता है, तो रेंट क्रेडिट होने पे क्या होता है कि वो पैसा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जब तक कि उसकी ईएमआई ना डेबिट हो जाए उस अकाउंट से। जो बैंक की ईएमआई ना डेबिट हो जाए, तब तक वो पैसा क्या रहता है, ब्लॉक रहता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि एस्क्रो अकाउंट के प्रकार कितने होते हैं। भारत में अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग एस्क्रो अकाउंट खोले जाते हैं। जैसे रियल एस्टेट एस्क्रो, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में इसका इस्तेमाल होता है। रेरा नियम के तहत बिल्डर्स को प्रोजेक्ट का 70% पैसा अलग से एस्क्रो अकाउंट में रखना अनिवार्य है। ई कॉमर्स एस्क्रो, ऑनलाइन शॉपिंग में सामान मिलने और ग्राहक द्वारा संतुष्टि जताने तक पैसा सुरक्षित एस्क्रो में रखा जाता है। मर्जर और एक्विजिशन, बड़ी कंपनियों के विलय या खरीद के दौरान भारी रकम की सुरक्षा के लिए भी एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है। फ्रीलांसर एस्क्रो, प्रोजेक्ट पूरा होने तक क्लाइंट का पैसा होल्ड रखने के लिए फ्रीलांसर एस्क्रो भी खोला जाता है। टैक्स और इंश्योरेंस, कुछ बैंक होम लोन के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स और बीमा की मासिक राशि इस खाते में जमा करवाती है। एस्क्रो एनालिसिस जानते हैं। बैंक हर साल आपके एस्क्रो खाते की जांच करता है, क्योंकि टैक्स और इंश्योरेंस की दरें हमेशा बदलती रहती है। पहला है शॉर्टेज, यदि पैसा कम पड़ता है तो बैंक आपकी मासिक किस्त बढ़ा सकता है या आपसे एक लमसम भुगतान की मांग कर सकता है। सरप्लस, यदि पैसा ज्यादा जमा हो रहा है तो बैंक आपको वह पैसा रिफंड कर देता है। यदि आप डिसिप्लिन्ड है और अपने बिल समय पर भर रहे हैं तो कुछ बैंक आपको एस्क्रो वेवर भी देते हैं, बशर्ते आपकी जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो 80% से कम होनी चाहिए। वीडियो यदि अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोन और फाइनेंस की ऐसी वीडियो लाते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।